हेलो एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1। देखिए 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आलेखीय विधि द्वारा सिद्ध कीजिए रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, अर्थात कोई हल नहीं रखता है। तो असंगत होने के लिए आपका जो ग्राफ होना चाहिए वो दोनों रेखाएं क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। अगर आप नहीं जानते कि असंगत होने के लिए ग्राफ कैसा हो, संगत होने के लिए ग्राफ कैसा होना चाहिए, तो आप इस लेसन के पहले वीडियो को देखिए, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 2x - 3y बराबर 5 समीकरण दिया है। इस समीकरण को आप उठाइए, सॉल्यूशन लिख लीजिए। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। तो 2x - 3y बराबर 5 उठाइए और आप यहां से y का मान निकालिए। तो 2x - 3y बराबर 5। -3y को जब उस तरफ ले जाएंगे तो +3y हो जाएगा, और जब 2x और ये +5 है इस तरफ आएगा तो -5 होगा बराबर 3y, और ये 3 गुणे में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी y बराबर हो जाएगा 2x - 5/3। ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक सारणी बनाना है। इस सारणी में x और y के मान को निकालना है। यहाँ पर आप x y लिख लीजिए और 3 मान आप निकालिए x y। अब x बराबर आप क्या रखेंगे, अब x बराबर आप 4 रखेंगे, 4 दूनी 8, 8 में से 5 जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा 1। अब क्या रखना है, x बराबर आपको क्या रखना है, x बराबर आप ये रखेंगे -1, तो 2 1 2, यानी -2 और 5 2 क्या हो जाएगा 7, यानी क्या हो जाएगा, अगर +1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 2, और फिर यहाँ आ जाएगा -1। जब x बराबर आप +1 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा -1, क्योंकि 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 5 में से 2 घटाएंगे तो -3 बचेगा, -3/3 बराबर क्या हो जाएगा -1। अब आपको क्या रखना है, -2 रखना है। तो जब -2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और प्लस माइनस का गुणा माइनस, यानी -4 आएगा, और -4 और -5 जोड़ेंगे तो -9 हो जाएगा। -9 को जब 3 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा -3, यानी पहली सारणी आपकी प्राप्त हो गई। अब दूसरी सारणी आपको क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन उठाना है। दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, 6y माइनस दिया हुआ है 4x बराबर 3। अब 4x को आपको उस तरफ ले जाना है तो क्या हो जाएगा 6y बराबर क्या हो जाएगा, 6y बराबर 3 + 4x हो जाएगा। अब ये 6 गुणे में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 3 + 4x/6 हो जाएगा। फिर आपको इसी प्रकार एक सारणी बनाना है, x और y का मान निकालना है। तो x और y का मान निकालिए, यहाँ x लिख लीजिए, यहाँ पर y लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, x बराबर जब आप 0 लेंगे तो 4 में 0 आएगा, क्या आएगा 3/6 बचेगा। 3 से फिर भाग करेंगे तो 1/2 आएगा, फिर जब भाग करेंगे तो क्या आएगा 1/2, यानी 0.5, यानी आधा हो जाएगा। अब आप अगर x बराबर क्या लेते हैं, 3 लेते हैं, तो 4 क्या 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12, और 12 3 15, 15 को जब आप 6 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, यानी 2.5 आ जाएगा। इसके बाद फिर आप x बराबर क्या ले लीजिए -3। जब -3 लेंगे तो 4 क्या 12, 12 यानी -12, 12 में से 3 घटेगा तो 9, यानी क्या आ जाएगा आपका आंसर -1.5 आ जाएगा। यानी इस प्रकार आपका 2 सारणी प्राप्त हुआ। अब इन बिंदु को जो x और y का मान आया है इस पर प्रदर्शित करना है, दर्शाना है, और फिर तीनों बिंदुओं को मिलाना है। आपका एक रेखा तैयार होगा। अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो आपका असंगत सिद्ध हो जाएगा। अगर समांतर नहीं, किसी बिंदु पर काट रही है तो उसका अद्वितीय हल होगा, यानी कोई ना कोई हल होगा। तो चलिए हम प्रदर्शित करते हैं। तो पहले समीकरण से लीजिए, पहले समीकरण से लीजिए। तो x का मान 4, यानी x वाले रेखा पर, ये x वाला रेखा है तो इस पर आपको 4 कदम चलना है। तो 1 2 3 4 चले, और y पर कितना चलना है 1, तो x बराबर 4 चलेंगे, y बराबर क्या चलेंगे 1। तो x और 4 और कामा, यहाँ जो बिंदु मिलेगा ये क्या हो जाएगा 4, 1, इस बिंदु का नाम हो जाएगा 4, 1, यानी x पर 4 चले हैं और y पर 1। उसके बाद आपको x पर 1 चलना है, y पर -1, x पर 1 चलेंगे, y पर -1, यानी यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा 1, -1, ये मिल गया। अब उसके बाद तीसरा बिंदु क्या है, x पर -2 चलेंगे, यानी 1 2 -2 इस तरफ आ जाएंगे x पर, तो 1 2 -2, y पर -3, यानी 1 2 3 -3, यानी यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा -2, -3। अब आपको क्या करना है, इन तीनों बिंदुओं को मिला देना है। पटरी की सहायता से आपको इन तीनों बिंदुओं को मिला देना है। ये पटरी आप लीजिए और इन तीनों बिंदुओं को ऐसे पटरी रखकर और मिला दीजिए, एक रेखा आपको प्राप्त हो जाएगी। जब तीनों बिंदुओं को आप मिलाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगी, एक रेखा प्राप्त हो जाएगी। जैसे मैंने तीनों बिंदुओं को जब मिलाया तो एक क्या हो गई, रेखा प्राप्त हो गई। इसको आप
पहली रेखा दीजिए नाम, क्योंकि आपने पहला समीकरण हल किया है तो पहली रेखा आप इसे नाम दीजिए। अब दूसरा देखिए x बराबर 0, यानी x पर 0 और y पर 0.5, यानी एक यहाँ है तो 0.5 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0,0.5 ये हो जाएगा। अब दूसरा बिंदु कहाँ पर है 3 और 2.5, तो x बराबर 3 आपको चलना है और y बराबर 2.5, यानी 2 यहाँ है तो 2.5 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर आप मिला दीजिए x बराबर 3 y बराबर 2.5, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर 3 और y बराबर 2.5 ये हो गया। अब उसके बाद आपको तीसरा बिंदु कहाँ मिलेगा, तो तीसरा बिंदु क्या है -3, x बराबर आपको -3 यहाँ आना होगा और y बराबर 1.5, यानी एक यहाँ है तो 1.5 यहाँ पर हो जाएगा, तो 1.5 को आप मिलाते आइए ऐसे और यहाँ पर आपको मिला देना है, तो 1.5 आपका यहाँ मिल जाता है, तो 3 और 1.5 यानी x बराबर आपको -3, 1.5 ये तीनों बिंदु आपको मिल गए। फिर इन तीनों बिंदुओं को आपको इसी प्रकार, जिस प्रकार आपने पटरी की सहायता से ये रेखा खींची है, इसी प्रकार ये रेखा भी आपको खींच देनी है। तो ये रेखा देखिए मैं खींच रहा हूँ ये रेखा, तो ये रेखा आपकी भी खींच गई, ये वाली रेखा भी आ गई। अब देखिए, अब आपको क्या करना था, असंगत सिद्ध करना था। असंगत अर्थात कोई हल नहीं है, तो यदि आपकी ये दूसरी रेखा आप नाम दे दीजिए, यदि आपकी दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, यानी सभी स्थानों पर इनके बीच की दूरी क्या है, समान है, तो वो रेखाएं क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो ये देखिए सभी स्थानों पर बीच की दूरी क्या है, समान है, यानी अगर आपकी दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो आपका असंगत होगा, जो आपका चित्र होगा, ग्राफ होगा, असंगत होगा। और कितने हल होंगे, तो इसके कोई हल नहीं होंगे, क्योंकि हल आपको जब प्राप्त होता है जब एक पहली रेखा दूसरी रेखा को किसी न किसी बिंदु पर काटे, तब आपको क्या प्राप्त होता है, हल प्राप्त होता है। तो ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं स्पर्श कर रही है, कहीं काट नहीं रही हैं, इसलिए आपका कोई हल नहीं होगा। और ये जो होगा ग्राफ होगा वो कैसा होगा, असंगत ग्राफ होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका हल हो गया है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।